वेलकम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो ये हमारा सेकंड वीडियो स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट एसएस चैप्टर नंबर 2। आई होप फर्स्ट वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा और उसके पीडीएफ भी आपने फेसबुक में नोट डाउन कर लिए होंगे। लेट्स कंटिन्यू अवर सेकंड चैप्टर सेकंड वीडियो। हमारा जो सेकंड वीडियो है वो हम सबसे पहले आपकी बुक में आप देखना, आपको एक मैप दिया हुआ है, ऊपर हेडिंग दी है मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया। अभी ये मैप के अंदर फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन में आपको एक डेमो बता रहा हूँ, आप फिर डिटेल के अंदर वो मैप आप समझने की ट्राई करना। ये मैप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एशियन प्लेसेस को इन्होंने सिंबल वाइज डिक्लेयर आपको समझाया हुआ है। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, जैसे कि पैलेसोलिथिक प्लेसेस, नियोलिथिक प्लेसेस, चालकोलिथिक प्लेसेस, इनिशियल विलेज और मॉडर्न सिटी। तो यहाँ पे जो सिंबल दिए हुए वो आपको मैप में हर जगह पे देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले ये लोग जो रेड ट्रायंगल हमको दिया हुआ है ये दिखा रहा है स्टोन एज। यहाँ पे आपको पता चलेगा जहां जहां आपको रेड सिंबल देखने मिलेंगे उस जगह पर स्टोन एज के वक्त पे लोग वहां पे प्रिमिटिव में रहते थे। उसके बाद का जो हमारा चौरस ग्रीन सिंबल है वो ये डेडिकेट कर रहा है कि स्टोन एज के बाहर जो टाइम ये आया, जितना वो लोग डेवलप हुए वो टाइम आपको देखने मिलेगा ग्रीन कलर के अंदर आपको। फिर ग्रीन कलर के बाद ब्लैक डॉट जो दिया गया है वो स्टोन एज के बाद का एक अपर डेवलपमेंट है, जिसके अंदर वो मेटल्स का यूज करते थे, कॉपर का यूज करते थे, कॉपर से चीजें बनाने का यूज करते थे, वो एज के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद आपको डायमंड शेप के अंदर जो दिया हुआ है, डायमंड शेप आपको ये दिखाएगा कि ये लोग एक तरह का विलेज या एक तरह की कम्युनिटी मिलकर नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कॉपर एज का अपर डेवलपमेंट वर्जन बताएंगे कि एक समूह की शुरुआत, कि अब हम साथ में मिलकर एक जगह पे ही रहेंगे, यहीं पे हम अपना बसेरा डालेंगे, मतलब जो प्लेस टू प्लेस जाते थे ना वो नहीं जाएंगे, उसकी शुरुआत का वक्त है वो आपको देखने मिलेगा। और लास्ट जो हमारा स्टार है ये अब उससे मॉडर्न बनेंगे और आगे जाएंगे, फुल्ली डेवलप होंगे, मॉडर्न टाइम के अंदर आएंगे, वो टाइम आपको देखने मिलेगा। तो आपकी बुक के अंदर आप देखना कि कौन सी जगह पर कौन सा एज, कौन सा समय पे वो इनिशियल लोग, प्रिमिटिव में वो लोग थे, वो आपको देखने मिलेगा। ओके, हम कंटिन्यू करेंगे आगे। लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क इन द मैप, जो मैंने आपको डिस्कस किया ऊपर। You will find that many places of India the primitive man might have lived. Few places are shown in the map. इसके अलावा भी बहुत सी जगह थी, लेकिन few places मैप के अंदर है वो दिखाई है। But there are evidence of their habitat in many places in India. बहुत सी जगह पे इनको एविडेंस मिले हैं, यानी कि प्रूफ मिले हैं उनकी लाइफस्टाइल के रिलेटेड। They prefer to stay in a good and large places where stone, woods and water were found. जैसे मैंने आपको आगे बोला था कि वो ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे क्या स्टोन है, वुड है और पानी है। They lived in natural caves to protect themselves from rain and wild animals. वो कैव्स में रहते थे, अभी हम जैसे घरों में रहते हैं ना, उस टाइम पे वो लोग नेचुरल केव्स यानी जो कुदरती गुफाएं जो बनी हुई है उसके अंदर रहना पसंद करते थे, जिससे वो बारिश और जंगली जानवरों से, वाइल्ड एनिमल से बच सके। Several such places have been found in Vindhya Mountains in central India. कुछ जगह है वो उन्होंने कहाँ पे स्पेसिफाई, कहाँ पे मिली है हमको, तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया है विंध्या माउंटेन जो सेंट्रल इंडिया के अंदर है। Such type of places have also been found in the region around नर्मदा रिवर। कुछ ऐसे एरिया इनको नर्मदा रिवर, देखिए एक चीज नोटिस करिए, आपको माउंटेन्स रिवर्स के आसपास से देखने मिल रहे हैं, हमको भी चीजें मिली, इससे पता लग ही रहा है कि वो लोग इस चीज को फॉलो ही करते थे कि आसपास पानी हो वहीं पे वो लोग अपना बसेरा करते थे। तो नर्मदा रिवर के पास भी उनका रहने के प्रूफ मिले हुए हैं। फिर भीमबेटका मध्य प्रदेश हैज बीन फाउंड व्हिच वाज एन एक्सीलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेट्स। उसके अलावा एक भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां भी उनके रहने की जगह पाई गई है, मिली है। इन दिस caves there's about 500 images of birds, deer, wooden spears, trees, humans etc. drawn by the primitive man have been found, which are drawn with the help of natural colors. उन गुफाओं के अंदर अराउंड 500 इमेजेस, अलग अलग जानवरों की, बर्ड्स की 500 इमेजेस है वो गुफा के अंदर मिली है, और किससे बनाई गई है, तो नेचुरल कलर से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आएगा केव्स ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका के केव की इमेज आपको दिखाई है यहाँ पर।
अभी नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील्स एंड देयर यूजेस। अभी उसमें रिवॉल्यूशन आने की तैयारी हो गई है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डिस्कवरीज ऑफ फायर, आग की डिस्कवरी एंड व्हील की डिस्कवरी, और उसके यूजेस के बारे में हम देखेंगे। ruins of ashes found in the caves of primitive men in Kurnool in South India indicate that they were familiar with fire। अब उनको वहां से कुछ राख के कण मिले, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये आइडिया लगाया कि उनको पता था कि आग है, उसको किस तरह से यूज किया जा सकते हैं और किस तरह से आग को जला सकते हैं। As per historians, approximately 11,000 years ago, humans started using fire। अंदाजा इन्होंने क्या लगाया कि 11,000 साल पहले, अंदाजा लगाया हुआ है कितने साल पहले के जो लोग थे उनको पता था कि आग को किस तरह से यूज करना, तब से वो लोग आग को यूज करना स्टार्ट करा अराउंड 11,000 years ago। Use of fire had revolutionized their life because with the help of their could cook the meat and eat, get light and protect themselves from wild animals। उन्होंने उसका यूज किया, कैसे किया, तो जैसे हम करते हैं खाना पकाने के अंदर, बरोबर, और इसके अलावा उस टाइम पे जो वाइल्ड एनिमल्स उन पे अटैक करते थे तो उनको दूर रखने के लिए और उजाला, रात को उजाला करने के लिए भी वो आग का यूज किया करते थे। एक डिस्कस हम जब आपसे वैसे दिमाग में आप सोच सकते हैं, इवन टुडे इफ इट्स पॉसिबल टू थिंक अबाउट आवर लाइफ विदाउट फायर, बिना आग के हम जी सकते हैं, हमारी लाइफ कैसी हो सकती है, आप इमेजिन करके आप सोचिए कि अगर आग नहीं है तो आप किस तरह से रहेंगे, किस तरह से खाएंगे। जस्ट डिस्कस है, इमेजिन करना, आप या लिखना हो तो आप लिखकर भी बोल सकते हैं अगर फायर नहीं है अभी तो हम किस तरह से रह सकते हैं। Initially discovery of wheel would have brought big change in human life। अभी डिस्कवरी ऑफ व्हील, अभी एक डिस्कवरी ऑफ व्हील मतलब कि व्हील का जो इन्वेंशन हुआ था उसके बाद और उसके पहले की लाइफ भी काफी टफ थी, उसके बाद काफी इजी हो गई। तो आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं, सोच सकते हैं और आप चाहे तो लिख सकते हैं कि क्या क्या लाइफ आए, चेंजेस आए आपकी लाइफ में। ओके, अदर देन फायर व्हील आल्सो रिवॉल्यूशनाइज्ड देयर लाइफ। दे लर्न टू मेक व्हील फ्रॉम देयर ट्री ट्रंक एंड थिक वुड। आग के बाद बात हो रही है व्हील की। व्हील के आने के बाद भी काफी बदलाव आया। उन्होंने ट्री के ट्रंक में से, उसके थूड़ में से या झाड़े लकड़े के अंदर से उसको व्हील बनाना उन्होंने सीखा। चेंजिंग एनवायरनमेंट, अभी एनवायरनमेंट है उसके अंदर बदलाव, क्योंकि अबाउट 12,000 ईयर अगो देयर वाज ए वाइड स्प्रेड चेंज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू इंक्रीज इन टेंपरेचर, वेजिटेशन एंड ग्रास will started growing in many areas of the world। अब बदलाव आया एटमॉस्फेयर के अंदर, काफी चीजों के अंदर बदलाव आया, टेंपरेचर के अंदर बदलाव आया, तो क्या वो वेजिटेशन है, ग्रास है, उनको फील्ड यानी कि खेत पे इन्होंने स्टार्ट किया उगाना, ग्रो करना उन्होंने स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि हम इसको उगा के उसमें से निकलने वाली चीज को भी हम पका के खा सकते हैं, तो उसके अंदर चेंजेस आया। एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स हर्बीवरस, हर्बीवरस मतलब कि जो ग्रास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, देखिए यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है, उनको नाम भी दिया हुआ है हर्बीवरस। कौन कौन आता है उसमें, डियर, शीप, गोट एक्सेट्रा। इंक्रीज, इनको बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया। प्रिमिटिव मैन certainly got benefit of it, primitive man को इसका काफी फायदा भी हुआ। They started studying this animal behavior and thus their mental development started। उन्होंने उस पे स्टडी करना स्टार्ट किया, जिससे कि डेवलपमेंट आया, किसमें तो क्या उनके मेंटल के अंदर, दिमाग के अंदर बदलाव आया, सोचने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे, डिस्कवरीज करने लगे। यहाँ से उनका जो टाइम है, प्रिमिटिव मैन टाइम से उनका टाइम चेंज होना आया, वो लोग थोड़े अपग्रेड होने लगे, न्यू वर्जन आ गया, न्यू वर्जन की शुरुआत हो गई। They came in contact with grass, trees, vegetation as well as wheat, barley and other grains due to climate changes। क्लाइमेट के चेंज के हिसाब से वो लोग खेती करने लगे और चीजें वो उगाने लगे। By using stones, women, men and children collected grains। स्टोन का यूज करके उन्होंने ग्रेन्स को कलेक्ट करना शुरू किया। Because of this curious instinct, slowly agriculture started in India। इस तरह से इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे। People started using stone to grow grains।
They started growing grains near the bank of the river and construct their houses made up of mud, hay and other materials in the nearby area. अब इनको खेती करना आ गया तो इन्होंने क्या किया, नदी के किनारे उन्होंने अपना गांव बनाना, विलेज बनाना, अपना सेटलमेंट उन्होंने वहां पे शुरू किया। क्योंकि उनको पता है खेती में पानी है वो काफी जरूरी है, तो वहीं पे उन्होंने मड से, पत्थर से, दूसरी चीजों से उन्होंने अपने हट यानी कि घर बनाना, झोपड़े बनाना उन्होंने वहां पे शुरू किया और वहां पे अपनी लाइफ है उसको स्टार्ट किया उन्होंने। द फर्स्ट as a result of its their nomadic life came to an end and started a settled life। तो इस तरह से उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवलिंग करने वाली जो लाइफ थी वो खत्म हुई और एक सेटल लाइफ की शुरुआत हुई। द फर्स्ट कंपनी ऑफ फ्रेंड ऑफ हिज सेटल लाइफ वाज ए डॉग। द फर्स्ट कंपनी, सबसे पहली कंपनी उनको अपने सेटल लाइफ के अंदर किसको कहा, डॉग। डॉग को क्यों कहा गया कि डॉग है वो उनको शिकार में भी मदद करता और उनकी हिफाजत के लिए भी तैनात रहता है, काफी पालतू जानवर है, काफी समझदार एनिमल। तो सबसे पहला फ्रेंड उनका बना डॉग। Besides, he was also familiar with sheep, goat, cow, buffalo, pig, etc. इसके अलावा वो काफी हर्बीवर्स एनिमल्स को भी उन्होंने अपना यूज में लिया, क्योंकि शीप है, गोट है, काव है, इनसे इनको दूध मिलेगा, फिर खेत के अंदर भी वो हेल्पफुल हो सकते थे, ओक्स होगा तो उसको खेत में भी यूज कर सकते हैं, etc. Gradually they started adjusting with them too. This animal protect them from wildlife, thus they associate with animal husbandry also along with farming. However, research is being carried out to find out how long he had been using animals to get milk. इस तरह से उन्होंने उसको एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी यूज किया, अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने डॉग को यूज किया और धीरे धीरे ये एनिमल्स को वो अपनी लाइफस्टाइल की तरह उसको ढालने लगे और उनको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से यूज करने लगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको प्रिमिटिव मैन की लाइफ टू सेटल लाइफ यहाँ तक का जो पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको यहाँ पे समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके रिलेटेड पीडीएफ है वो आपको कल मिल जाएगा। आप घर पे रहिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। इसके बाद का एक लास्ट वीडियो है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको परसों मिल जाएगा, तो उसके अंदर हमारा लास्ट चैप्टर, ये पूरा चैप्टर उसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो घर पे रहिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।